सभी बौद्ध बांधवों को एडवोकेट शैलेश नारनवरे और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत सप्रेम जय भीम। आज मुंबई उच्च न्यायालय में नारा पार्क की केस हियरिंग के लिए लगी थी और उस संदर्भ में हमारे जितने भी इस देश के बौद्ध बांधव हैं, नागपुर के जो आंदोलनकारी है, जो धरना दिए हुए हैं, जो उपोषण करते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी जो है हमारे भावना से जुड़े हैं, बाबा साहब का पार्क वहाँ होना चाहिए। नारा पार्क हम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल नारा पार्क ये जो है वहाँ पर टाइटल होना चाहिए। इसके लिए जो संघर्ष चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, वहाँ पर आमरण उपोषण भी हो रहे हैं, सांगड़ी उपोषण भी हो रहा है और हर तरह का जो है एक आंदोलन का रूप वहाँ पर तीव्र होते जा रहा है डे बाय डे। और इसमें बहुत बाधाएं भी आ रही है, बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शन भी क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारे जो लोग जो विरोध में हैं वो मीडिया में बहुत गलत तरीके से जो है ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, बहुत अलग विरोध में बातें करते हैं। तो आज जो है मैं ये सारी जो गलत फहमियाँ मीडिया के माध्यम से और जो अपने जो अपोनेंट होते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो हो रहे हैं, तो इसको क्लियर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो इस केस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस केस में, नारा पार्क के केस में अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के 30-35 ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये सारे ऑर्डर जो है हमने निकाले हैं और समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसके बारे में ऑर्डर्स पास किए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और ये केस जो है इतने सालों से यहाँ पर अभी पेंडिंग है। आज ये माननीय जस्टिस पानसरे साहब और माननीय जस्टिस राज वाकोड़े साहब, इनकी तरफ ये केस लगी थी और कुछ चंद 10 मिनट के लिए जो है इसमें कुछ बेसिक आर्गूमेंट्स हुए और बेसिक आर्गूमेंट्स होने के पश्चात ये केस को 26 नवंबर को रखी गई है। नमस्कार, मैं रमेश सर। जो बच्चे क्लास 10th के बाद JEE या नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कैटेलाइज़र एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो सारे फैकल्टी कोटा एंड से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक डाउट काउंटर चालू रहता है, जिसमें जो बच्चे चाहते हैं कि क्लास के बाद सेंटर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना, वो यहाँ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हर क्लास को मॉनिटर करने के लिए हमारे मेल और फीमेल स्टाफ वहाँ अवेलेबल रहते हैं, जो बच्चों के सेल्फ स्टडी को मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा प्रॉपर डाउट क्लियर किया जाता है, टाइम टू टाइम पेरेंट टीचर मीटिंग किया जाता है। इन सब से अलग, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले रहे हो, बड़े बड़े ऐड रहते हैं, है ना, पर आप जानते हो क्या वहाँ पढ़ा कौन रहा है? आप जानते हो क्या कि वहाँ का डायरेक्टर पढ़ाता है या नहीं है? उसके लिए हम बच्चों को 10 डे डेमो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा और मेरी पूरी टीम आपको 10 डे पढ़ाएगी। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप एडमिशन मत लो, जहाँ मन करे वहाँ एडमिशन लो। तो इससे बेस्ट ऑप्शन पूरे इंडिया में कोई कोचिंग नहीं देती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ एडमिशन आप डायरेक्ट मत लो, पहले आओ, लेक्चर करो, 10 दिन लेक्चर करो। जब पूरा समझ में आ जाए कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारे टीचर कैसे हैं, एज ए डायरेक्टर मेरा अप्रोच बच्चों की तरफ क्या है ना, और 10 डे डेमो के लिए हमारे यहाँ अभी इसमें बच्चों को अभी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप ये सब आपको बहुत बढ़िया लगता है, तब जाके हमारे पास आप एडमिशन लीजिए। हो सकता है कि 26 नवंबर को इस केस में फाइनल आर्गूमेंट्स हो और डिसीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये केस पूरी तरह से रेडी है। और जब से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कृति समिति यहाँ पर पिक्चर में आई
माननीय चंदू पाटिल साहब के माध्यम से, और इनकी बहुत बड़ी टीम जो है यहाँ पर कार्य कर रही है और बहुत ही जो है ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने करीब 1 साल से वहाँ पेंडाल जो डाले हुए हैं, वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर धरने जो है कर रहे हैं, और उस पवित्र जगह पर बहुत सारे जो है लीडर्स को भी इनवाइट कर चुके हैं, और समय समय पर लीडर्स आते रहे, समय समय पर जो है जो सोशल कार्यकर्ता होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो भी आते रहे हैं, भंते जी आते हैं, और ये सारा जो एक मोमेंटम जो क्रिएट हो रहा है, एक जो प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पर स्पेशली, और जो भी अपोनेंट्स होते हैं, यानी जो वहाँ पर जो बिल्डर लॉबी है, तो इन पर बहुत वहाँ ज़बरदस्त प्रेशर पड़ रहा है कि कल चलकर जो है अगर ये सही माने में नारा पार्क डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के रूप में अगर घोषित हुआ तो इन लोगों को फिनेंशियली नुकसान होगा। वहाँ पर जो है सिर्फ फिनेंशियल एस्पेक्ट है, पहलू है, और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पहले NIT ने डेवलपमेंट प्लान में पार्क घोषित किया था। 25 साल पहले उस समय पार्क का नाम जो है सिर्फ पार्क करके जो है घोषित हुआ है। अब ये नामकरण वगैरह जो है ये सब NIT की अथॉरिटी होती है, या फिर जो भावनाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं बाबा साहब के, वो भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं और NIT उसको कंसिडर कर सकती है। लेकिन ये थ्रू प्रॉपर अथॉरिटीज़ और चैनल्स के थ्रू होता है। क्योंकि नाम का जो इशू है वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ पार्क बनना चाहिए, ये सबसे बड़ा जो है मिशन, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी परीक्षा हम सबकी है। हम सभी को मालूम है कि वहाँ की जो लॉबी है, जो बिल्डर्स लॉबी है, वो बहुत पावरफुल है और उनके कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ में है। डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन होने की वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो मिशन है ये फेल हो जाए, और वहाँ से जो है वो पेंडोल भी हट जाए। बीच में बहुत सारे जो है हरकतें की गई है, पुलिस के माध्यम से जो है वो पेंडोल हटाने की कोशिश की गई है, और ये समय समय पर जो है उनके ऐसे असफल प्रयास होते रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के जो जिसको कहते हैं लेकुर, हम चिरंजीव है, उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, ये जान देने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब तक के यहाँ पर पार्क बाबा साहब के नाम से नहीं होता वो वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे वो उनकी लाश वहाँ से निकले। इतना दृढ़ संकल्प जो है और इतनी जिद ये सब ने जो है किया हुआ है। तो ये जो ताकत है ये एक भावनात्मक ताकत है जो आम लोगों की है, और ये आम लोग यानी हज़ारों में है, लाखों में और करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो इनको संभालना न गवर्नमेंट की ताकत है और न ही बिल्डर्स लोगों की ताकत है। उनके पास सिर्फ जो है पैसे की ताकत है। हमारे पास में जो है श्रद्धा की ताकत है, आस्था की ताकत है, भावनाओं की ताकत है, और हम जो है बाबा साहब के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। बाबा साहब का वहाँ नाम होना चाहिए। अब जिस पर्पस से वहाँ पार्क घोषित किया गया है, अगर वही पर्पस अगर वहाँ नहीं होगा और अगर वहाँ पर जो है बिल्डिंगें बनेंगी, वहाँ पर जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपमान होगा उस पार्क का। और अगर कल चलकर जो है अगर उसमें बाबा साहब का नाम आता है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो ऐतिहासिक प्लेस होगी, ऐतिहासिक जगह होगी, इतनी पवित्र जगह होगी जितनी दीक्षा भूमि है। तो ये जो प्रयास है, ये जो कोशिशें हैं, ये कोशिशें उसी के लिए है कि बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया, अपना बलिदान किया, अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, और अपने लोगों का उत्थान किया, कल्याण किया, और उनको वहाँ से जो है लाया है यहाँ तक। तो ये जो ऋण जो है हम उनके नहीं चुका सकते, और इसीलिए ये जो समस्या है ये हमारे लिए एक ज्वलंत समस्या है। जिस प्रकार से दीक्षा भूमि की समस्या ज्वलंत है,
जिस प्रकार से बोध गया की समस्या ज्वलंत है, उसी प्रकार से ये नारा पार्क की भी समस्या ज्वलंत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा साहब का नाम जो है जुड़ा हुआ है और वहाँ भगवान बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये इसके लिए जो है हम बिल्कुल तत्पर हैं, जी जान से जो है हम फाइट करने वाले हैं, कोर्टों की फ़ाइट करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय को हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ लाखों लोगों की भावना है कि ये बाबा साहब के नाम से पार्क बने। और यहाँ सिग्नेचर कैंपेन भी हो चुका है, बहुत सारे सिग्नेचर जो है हमारे पास में इकट्ठे हैं। तो हम भी जो है अपने लेवल से सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम देना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में NIT भी हमारे साथ में है। गलतफहमी में हम नहीं रहना चाहिए। NIT अगर साथ में नहीं है, जो कि अथॉरिटी है, तो वहाँ 2000 में पार्क क्यों जो है डाला गया मैप में, NIT ने डाली है। उसके बाद में NIT ने जो है समय समय पर टेंडर इशू किया हुआ है। क्यों टेंडर इशू किया हुआ है? ताकि वहाँ पार्क बने। लेकिन बाद में जो है कुछ तो भी जो है मैनिपुलेशन वहाँ पर हुआ है, और वो मैनिपुलेशन हुआ है बड़े बड़े बिल्डर्स के माध्यम से हुआ है। और शायद जो है उसके पीछे कुछ लीडर्स भी होंगे बिहाइंड द कर्टेन, वो हम नहीं जानते। लेकिन उस पर आँख है उनकी, और वो आँख जो है वो बहुत ही जो है ख़तरनाक आँख है। उस आँख को अगर परमिशन दो तो फोड़ना पड़ेगा। और वहाँ पर किसी भी हालत में जो है अपना डंका, अपना वर्चस्व, अपना जो है वहाँ पर प्रभाव, हमारे बांधवों का यानी बाबा साहब के बांधवों का प्रभाव वहाँ दिखाना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की फ़ाइट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सड़क की फ़ाइट, ये जो आम लोगों की फ़ाइट जो है ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ से अगर कोई ज़रा सा भी हटा तो समझो कि फ़ाइट जो है कमज़ोर हो गई है, वहाँ से हटना नहीं है। सर अभी एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। जी हाँ। कुछ वीडियो ऐसे जारी हुए, उन वीडियो के जरिए लोगों को ये बताया गया कि ये जो है जगह है ये पार्क के नाम से घोषित नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरासर जो है झूठे वीडियोस हैं। जो वीडियोस या जो लोग बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कुछ शब्द बोलते हैं, स्टेटमेंट करते हैं, पुरावा नहीं देते, प्रूफ नहीं देते, वो सब जो है मिसलीडिंग है। अगर 2000 RTI की रिपोर्ट में क्या आया? RTI की रिपोर्ट में ये आया हुआ है कि अगर 2000 के डेवलपमेंट प्लान में पार्क अगर घोषित है तो वो सच्चाई है। अगर वो सच्चाई है यानी वो हमारा बेस है। अगर 25 साल पहले वहाँ पार्क NIT ने घोषित नहीं किया होता, डिक्लेयर नहीं किया होता, तो आज हमने ये आंदोलन नहीं किया होता। तो ये तो सत्यता है। 25 साल के बाद में भी जो है पोजीशन बदली नहीं है, वो एज इट इज़ है। इन द मेन वाइल जो प्रोसेस और प्रोसीजर जो करने पड़ते हैं, तो वो जो है अभी किसी के नाम से जो है नहीं। यानी वो अस्तित्व किस बात का है? पार्क का है। अभी 25 साल के बाद में या कुछ साल के बाद में जो है वो टाउन प्लानिंग चेंज हो जाती है, जिसको आराखड़ा कहते हैं। और वो आराखड़ा में जो है ये पार्क अभी भी मौजूद है, ये डिलीट नहीं हुआ है, यानी वो हटा नहीं है वहाँ से। अगर हटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका अस्तित्व है। तो जो बिल्डर्स है और जो अपने अपोनेंट जो पार्टीज़ हैं, वो इस प्रकार के जितने भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट करते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। अभी ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट के रिकॉर्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर किसी को शंका है, कुशंका है, तो ये पिटीशन पढ़ ले, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दर्ज है वो देख ले, और NIT का क्या स्टैंड है यहाँ पर वो देख ले। तो ये किसी भी वीडियो के माध्यम से अगर लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो उस पर आप बिलीव न करें, उसको इग्नोर कर दें। सवाल ये कहें सर कि कुछ बिल्डर वहाँ पर में जो ये इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनके पास में ये ज़मीन कैसे क्या चली गई? अब देखिए, उन्होंने जिस प्रकार से अंदर से जो कुछ भी जो डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, अभी वो आपको मालूम है कि NIT के वगैरह ये सारे जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो पैसा अदा करता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो है बन जाते हैं, लेकिन कितने भी डॉक्यूमेंट्स बने, कुछ भी हो, आज की स्थिति क्या है
कि उनके नाम से नहीं है। पार्क जो है वो पार्क ही है और उसी की फाइट है। तो फिर कुछ लोगों ने जो वहाँ ज़मीन लिए हैं उनका क्या होगा फिर? अभी जिन लोगों ने ज़मीन लिए हुए है, या तो कोर्ट सोल्यूशन निकालेगा, या तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सोल्यूशन निकालेगी, या एनआईटी सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन तो है वहाँ रखा हुआ, और सोल्यूशन सिर्फ पैसे का है। हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट करनी है, एनआईटी से भी रिक्वेस्ट करनी है, और वो बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करनी है। उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी अपने ही लोग हैं, अपने ही देशवासी हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका ध्यान कौन करना चाहिए? गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो जो भी उनका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसका मुबादला गवर्नमेंट ने दे देना चाहिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा जो इशू है, और वो पूरा भावनात्मक है और इमोशनल और सेंटिमेंटल है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, और पूरे वर्ल्ड में जो है जिनको इतना जो है जीनियस और ब्रिलियंट माना जाता है, एक इस ज़मीन के लिए जो है, क्या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती? क्या वो कंपेंसेशन नहीं दे सकती? दे सकती है। तो इसलिए सभी की भावनाएं ये है कि, और रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट को भी और एनआईटी को भी। कुछ लोगों का, मैं उस वीडियो में देखा, कमेंट ये है कि नागपुर में ऑलरेडी रहने के लिए जगह कम है बोलते हैं, अगर ये पार्क बन जाएगा तो लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा फिर तो पूरी पृथ्वी कम है, फिर तो मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ज़मीन कम नहीं है। अगर और भी जो है 10 अरब भी लोग आ जाए ना, तो पृथ्वी जो है सबको संभालेगी। कोई जो है ये ऐसे जो दलीलें होती है, इस तरह के गुमराह वाले स्टेटमेंट होते हैं, ये हास्यास्पद है। ये सवाल ज़मीन का नहीं है, सवाल बाबा साहब की ज़मीन का है। ज़मीन तो जो है हज़ारों लाखों माइल्स जो है अवेलेबल है, अब पैसा तो खरीद लो। लेकिन यहाँ पर तो हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं ना, उस पर हाथ मत लगाओ, टच मत करो। तो क्या 26 नवंबर डेट दिया गया है? जी हाँ, 26 नवंबर को डेट है। क्या लगता है सर आपको 26 नवंबर को? हम तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। संविधान दिन भी है, संविधान दिन भी है, संविधान की विजय होती है, और संविधान को जो है सर्वोच्च माना जाता है। और 27 नवंबर को शायद बोधगया के केस की भी 27 नवंबर को बोधगया केस है। तो ये सब जो है देखा जाए तो बड़े ऐतिहासिक केसेस हैं, और ये बड़े शुभ दिवस होने वाले हैं, और इसमें सक्सेस मिलेगी, ऐसा जो है हम दिल से ये अपनी भावना व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय भीम। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 130 एकर झालंच पाहिजे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक झालंच पाहिजे। असा कसा होत नाही? जमीन आमच्या हक्काची, जमीन आमच्या हक्काची। एनआईटी के टक्कर में, एनआईटी के टक्कर में। जय 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 भीम, जय 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 भीम। एकच साहेब, एकच साहेब। जय भीम, जय भारत।